जरा एक ऐसे कॉर्पोरेट सपने के बारे में सोचिए जहां सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के बदले रातों रात करोड़ों रुपए मिल जाएं। मतलब सच में ये एक ऐसा सपना है जो शायद हम सभी कभी न कभी देखते हैं, है ना? एक ऐसा अद्भुत पल जहां एक आम दिन अचानक से किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। खैर, अक्सर ऐसी बातें सिर्फ ख्यालों या फिल्मों तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कॉर्पोरेट फैंटेसी के सच होने की एक बहुत ही शानदार और सच कहूं तो बिल्कुल प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और बिजनेस की दुनिया में एक नई मिसाल पेश की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी कंपनी के बिकने से वहाँ के आम कर्मचारी तुरंत करोड़पति बन सकते हैं? अक्सर जब बड़ी कंपनियों की मेगा डील होती है तो होता क्या है, सारा मुनाफा सिर्फ मालिकों या बड़े इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है। आम कर्मचारियों को शायद एक छोटी सी पार्टी मिल जाए या फिर कभी-कभी तो उल्टे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है, राइट? लेकिन क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जहां फायदा सीधे उन लोगों तक पहुंचा हो जो दिन रात वहां पसीना बहाते हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से गोता लगाते हैं और इस वायरल घटना की असलियत को समझते हैं। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये अद्भुत और सच कहूँ तो हैरान कर देने वाली घटना असल में अमेरिका के लुइसियाना राज्य के एक छोटे से शहर में सच साबित हुई है। कॉर्पोरेट इतिहास में ऐसे उदाहरण लिटरली बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जहां एक छोटी सी जगह से एक ऐसी खबर सामने आए जो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया और बिजनेस जगत में जंगल की आग की तरह फैल जाए। आज के समय में हर कोई इस घटना और इसके पीछे के व्यक्ति की तारीफ कर रहा है। ये सच में एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक पल है जिसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो कंपनियों से। एक तरफ है फाइबरबॉन्ड कॉर्पोरेशन, जो कि मॉड्यूलर पावर एनक्लोजर बनाने वाली एक पारिवारिक कंपनी थी और इसके सीईओ थे ग्राहम वॉकर। और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ईटन कॉर्पोरेशन। अब हुआ ये कि 1 अप्रैल 2025 को ग्राहम वॉकर ने अपनी इस पारिवारिक कंपनी को ईटन कॉर्पोरेशन के हाथों बेच दिया। और ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, बल्कि कॉर्पोरेट जगत का एक बहुत बड़ा मेगा एग्रीमेंट था जिसने कई लोगों की किस्मत बदलने की नींव रखी और एक नया इतिहास रच दिया। अब जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए, 16,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरी एक्विजिशन डील की कुल वैल्यूएशन लगभग 16,000 करोड़ रुपए थी। ये नंबर अपने आप में इतना बड़ा है कि इसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। एक पारिवारिक कंपनी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। लेकिन असली कहानी इस बड़ी रकम में नहीं है, बल्कि इसके बाद जो हुआ, असल ट्विस्ट वहाँ छिपा है। इतनी बड़ी डील के बाद अमूमन मुनाफे का सारा हिस्सा ऊपर बैठे चंद लोगों के बैंक खातों में चला जाता है, लेकिन यहाँ कहानी का रुख कुछ और ही होने वाला था, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस पूरी कहानी का असली मास्टर स्ट्रोक इस 15% के आंकड़े में है। डील साइन करने से ठीक पहले सीईओ ग्राहम वॉकर ने एक बेहद कड़ी और अनोखी शर्त रखी। उनकी शर्त ये थी कि इस बिक्री से मिलने वाली कुल रकम का 15% हिस्सा, जो कि कैलकुलेट करने पर 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है, उन कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा जिनके पास कंपनी की कोई इक्विटी या शेयर नहीं है। जी हाँ, वो आम परमानेंट कर्मचारी जिन्होंने सालों से सिर्फ अपनी तय सैलरी पर कंपनी के लिए काम किया है और अपना कीमती वक्त दिया है। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर फैसला था। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैसे एक बड़ा कॉर्पोरेट फैसला आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। जब हम इस बड़े गणित को माइक्रो लेवल पर, यानी एक अकेले कर्मचारी के स्तर पर देखते हैं, तो नतीजे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। जब इस बड़ी रकम को कंपनी के 540 परमानेंट कर्मचारियों में बांटा गया, तो हर एक के हिस्से में औसतन $4,43,000 आए। मतलब अगर इसे भारतीय रुपयों में समझा जाए तो हर कर्मचारी को करीब 4 करोड़ रुपए मिले। जरा सोच कर देखिए, एक आम कर्मचारी के बैंक खाते में अचानक से 4 करोड़ रुपए आ जाए। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, अब जरा इस डील की बारीकियों या यूं कहें कि इसके फाइन प्रिंट पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही स्मार्ट बिजनेस लॉजिक लगाया गया था। ये सारा पैसा यूं ही एक ही दिन में नहीं बांट दिया गया। स्टैंडर्ड कर्मचारियों के लिए एक 5 साल का रिटेंशन क्लॉज रखा गया।
इसका मतलब है कि उन्हें अपनी पूरी रकम पाने के लिए अगले 5 सालों तक कंपनी में बने रहना होगा। ये रकम उन्हें किश्तों में मिलेगी, जिससे नई कंपनी को भी काम में एक स्थिरता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ, और ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, 65 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही विचारशील छूट दी गई। उन्हें उनका पैसा तुरंत मिल जाएगा ताकि वे बिना किसी चिंता के आराम से रिटायर हो सके। ये नियम व्यापारिक समझदारी और मानवीय संवेदना का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद जाहिर है मीडिया तो सवाल पूछेगी ही। तो जब ग्रैहम वॉकर से पूछा गया कि उन्होंने 15% का ही आंकड़ा क्यों तय किया, मतलब 10 या 20 क्यों नहीं, तो उनका जवाब बेहद सरल, सीधा और शानदार था। उन्होंने बस इतना कहा, ये 10% से ज्यादा है, बस इतना ही। कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, कोई PR स्टंट नहीं और ना ही कोई खुद की तारीफ। और ये एक छोटी सी लाइन बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि उनका व्यक्तित्व कितना सीधा और काम से काम रखने वाला है। उनका मेन मोटिव बस अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना था, और उन्होंने बिल्कुल वही किया, वो भी बिना किसी दिखावे के। तो इस पूरी कहानी को करीब से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल आता है, क्या और भी कंपनियों को कॉर्पोरेट जगत में लॉयल्टी यानी वफादारी के इस 15% वाले मॉडल को अपनाना चाहिए? जब कर्मचारी किसी कंपनी को खड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी और दिन रात की मेहनत लगा देते हैं, तो क्या कंपनी के बिकने पर या बड़े मुनाफे के समय उनके भविष्य को भी इसी तरह सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए? फाइबर बॉन्ड कॉर्पोरेशन और ग्राहम वॉकर की यह कहानी केवल एक वायरल न्यूज हेडलाइन नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। क्या भविष्य में व्यापार का ये मानवीय चेहरा एक नया कॉर्पोरेट नियम बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।